गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। तो आज अपना टॉपिक क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2 में जो टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले जीरो का मतलब क्या है। तो जीरो का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि मान लो कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स बराबर क्या है, पी एक्स बराबर मान लो कोई पॉलिनोमियल है 2x² प्लस में 4x है और माइनस का 6 है। ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा x की किस वैल्यू के लिए सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि x की कौन सी वैल्यू पुट करूं यहाँ पे कि ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, जीरो क्या बन जाए। तो मान लेते हैं अपन x बराबर क्या रख के देखा मैंने, जीरो रखा। तो एट x इक्वल टू जीरो पे देखो क्या आता है, p ऑफ जीरो रखेंगे। जीरो का मतलब ये ना जहाँ पे x है वहां पे क्या रख देंगे, जीरो। तो क्या आ जाता है 2 इंटू जीरो प्लस 4 इंटू जीरो माइनस 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, -6। तो क्या ये जीरो है, नहीं है। इसी प्रकार मैं चेक करूंगा एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाता है, p ऑफ 1 रखेंगे। p ऑफ 1 रखने का मतलब क्या है, 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 1 और -6। तो क्या आ जाता है 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 प्लस में 4 -6। 2 प्लस 4 कितना होता है 6 माइनस 6 कितना आ गया, जीरो। तो देखो मेरे को क्या पता लगा, p ऑफ 1 रखने पर क्या आ रहा है, जीरो। इसी प्रकार और भी कोई वैल्यू हो सकती है ना, इसके अलावा और भी कोई वैल्यू हो सकती है। और एग्जांपल अगर 2 रखते हो आप, तो 2 रखने पर कितना हो जाता है, एट x इक्वल टू 2। तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी। तो जीरो का मतलब समझो, जीरो का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ x एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो। कि x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, जीरो। समझ में आया कि x की वह वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, जीरो। तो क्या आ जाएगा, इट इज द वैल्यू ऑफ x एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो। यानी कि x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो उसका क्या कहलाता है, जीरो। वो उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है। इतना क्लियर है। अब इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्या होता है, 1। क्वाड्रेटिक के लिए कितने होते हैं, मैक्सिमम 2। और क्यूबिक हो जाएगा उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 3। यानी कि मैक्सिमम नंबर बताया मैंने, मिनिमम जीरो भी हो सकता है। यानी कि जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उसके मैक्सिमम नंबर जीरो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो उतने ही हो सकते हैं। यानी कि जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उसके जीरो उतने ही हो सकते हैं। क्लियर है इतना। अब अपन करते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब क्या है कि x के जिस मान के लिए उस पॉलिनोमियल का मान क्या बन जाए, जीरो, वो उसका क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है। क्लियर है इतना। तो एग्जांपल 2 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल द इंडिकेटेड वैल्यू। इंडिकेटेड वैल्यू यानी कि जो दे रखा है उसके वहां पे पूछा है कि वो वैल्यू फाइंड करो। तो एग्जांपल 2 है, उसमें पी एक्स बराबर बोला है 5x² माइनस 3x प्लस का 7 एट x इक्वल टू 1 पे फाइंड करना है। तो जहां जहां पे x है वहां पे मुझे 1 पुट करना है। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा p ऑफ 1। तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस का 7। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 3 हो जाता है प्लस का 7। 5 इंटू 1 कितना आएगा, 5 माइनस 3 प्लस 7। चाहो तो आप इसको दो प्रकार सोल्व कर सकते हो, 7 और 5 12, या फिर 5 में से 3 गया तो कितना बच गया, 2 प्लस का 7 कितना बचेगा, 9। तो p ऑफ 1 कितना आ गया, 9 आ गया। समझ में आया। तो इस पॉलिनोमियल की एट x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी प्रकार आप अदर पॉलिनोमियल की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया। ठीक है, इसी के अंदर देखो एक रूट वाला दे रखा है, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसी में सेकंड वाला दे रखा है q ऑफ y। अब वेरिएबल क्या है अपने पास, y है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 ऑफ y क्यूब माइनस का 4y प्लस का √11 कहाँ पे निकालना है, एट
y इक्वल टू 2, यानी कि अपने पास जहां जहां पे y है वहां पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो क्यू ऑफ 2 निकालना है मुझे कुल मिला के। तो क्या करूंगा, 3 ऑफ 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस का रूट 11। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 4 इंटू 2 कितना होता है 8 प्लस का रूट 11। तो देखते कितना आता है, 8 इंटू 3 कितना होता है 24 माइनस का 8 प्लस का रूट 11। 24 माइनस 8 कितना होता है 16 प्लस का रूट 11। क्या दोनों नंबर सेम है, नहीं है, तो सिर्फ यही आएगा आंसर। तो क्यू ऑफ 2 कितना आ गया 16 प्लस का रूट 11, 16 प्लस का रूट 11। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। इसी प्रकार बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। इसी में एग्जांपल 3 दे रखा है, क्या दे रखा है देखो, चेक वेदर -2 and 2 आर 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल x प्लस 2। तो जो पॉलिनोमियल दे रखी है px मान लेते हैं, उसका वेरिएबल क्या है x है, तो x प्लस 2 है और मुझे चेक करना है कि -2 and 2 उसके 0 हैं या नहीं है। तो एक बार तो x इक्वल टू -2 पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा p ऑफ -2 एट x इक्वल टू -2। p ऑफ -2 रख देंगे तो क्या आ जाए -2 प्लस का 2 कितना आया 0। इसी प्रकार एट s इक्वल टू 2, तो p ऑफ 2 निकालते हैं, तो 2 प्लस का 2 कितना आ गया 4। तो यहाँ पे x इक्वल 2 रखने पर तो वैल्यू कितनी है पॉलिनोमियल की 4, x इक्वल टू -2 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है 0। तो हेंस मैं कह सकता हूँ x इक्वल टू -2 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 2। समझ में आया? तो x प्लस 2 का x प्लस 2 पॉलिनोमियल का 0 क्या है -2। समझ में आया? बट 2 नहीं है। इसी प्रकार एग्जाम्पल 4 में देखो क्या बोला है, समझ में आ गया ना? चलो ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 में क्या बोला है, फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू, कोई पॉलिनोमियल दे रखी है px कितनी है 2x प्लस 1, उसका क्या फाइंड करना है मुझे, जीरोज फाइंड करना है। तो 4 जीरोज, 0 के लिए क्या करते हैं px इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो इनटू में है वो कहाँ चला जाता है डिवाइड में। तो क्या आया x इक्वल टू -2 आया। तो हेंस क्या आ जाएगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल 2x प्लस 1 इज -1/2। ठीक है, क्या है इसका 0 क्या आ गया माइनस का 1/2। क्लियर है? इसके अलावा वैसे भी कह सकते हैं ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है माइनस का b/a। b कितना है 1 है, 2 a कितना है 2। तो ये ऐसे भी आ सकता है, डायरेक्ट कर सकते हो ना आप, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल लास्ट, वेरीफाई वेदर 2 और 0। क्या करना है अपन को, वेरीफाई करना है 2 and 0 आर द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो दे रखी है px बराबर, ये एग्जाम्पल 5 है। एग्जाम्पल 5 में क्या बोला है, वेरीफाई करना है कि जो पॉलिनोमियल है, कौन सी पॉलिनोमियल, px बराबर x² - 2, इसके 0 क्या है 0 and 2। 2 और 0 क्या है इसके पॉलिनोमियल है, वेरीफाई करना है। तो 4 p ऑफ 0 निकालेंगे तो क्या आता है 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0, 0 माइनस 0 क्या होता है 0। तो ये तो उसका हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। एंड अब क्या रखना है p ऑफ 2 रखना है। 2 का मतलब 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 - 4, क्या आ गया 0।
तो hence 0 and 2 are zeros of पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x के जीरो क्या क्या है? 0 एंड 2 है। ये अपन ने वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? जीरो भी पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसका जीरो जरूरी नहीं है कि जीरो ही हो। जीरो उसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और लीनियर पॉलिनोमियल का ओनली एक ही जीरो होता है, और कोई पॉलिनोमियल है उसके जीरो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ये अपन ने कंक्लूजन निकाल लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली एक्सरसाइज अपन अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।